सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिट डॉक्टर। तो आई होप सबके एंट्रेंस एग्जाम हो गए होंगे। आधे लोगों की क्या कहते हैं फ्लाइट टिकट्स भी हो गई होंगी। तो मोस्टली बच्चे पैकिंग वैकिंग में लगे होंगे। तो सबको मैं ये बता दूं कि उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो यहाँ से उनको इंडिया से ले जानी है। कि वैसे तो आपके जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं वो सारे आपको एक एक PDF एक लिस्ट दे देते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी और जो प्रैक्टिकलिटी होती है किसी चीज़ की वो आपको वही बता सकते हैं जिसने वो प्रॉब्लम फेस की हो। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो उससे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत वहाँ रशिया में पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है, क्या क्या नहीं लेके जानी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगर आप फ्लाइट में एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट आप लगेज लेके जा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप कैरी करो, फालतू चीज़ें कोई कैरी ना करो जो फालतू का आपका वेट बढ़ाएं। तो जो सबसे पहली जो मैं चीज़ों से पैकिंग लिस्ट में आपकी स्टार्ट करता हूँ वो है क्लोथ्स एंड शूज़। कपड़े आपको नॉर्मल वही आपके जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स, शर्ट्स वगैरह ये लेने आपको अपने अकॉर्डिंग। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते कि उनको रशिया जाके ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदने पड़े, तो अपना इंडिया से ही पहले ही ऑलमोस्ट 1 ईयर का स्टॉक लेके जाओ। ठीक है, 1 ईयर का आराम से आप लेके जा सकते हो कि आपका चल जाए। अच्छी क्वालिटी के थोड़े कपड़े लेके जाओ 1 ईयर का। क्योंकि रशिया में क्या होता है कि आपको कपड़े मिल जाते हैं, बट वही है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी लोगे तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। सस्ते कपड़े मिल जाते हैं बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। जैसे अब ये नॉर्मल मेरी टी शर्ट है, ये कुछ 600 के आसपास की होगी, बट ये इंडिया से लिए तो काफ़ी ठीक क्वालिटी है इसकी। बट सेम टी शर्ट आप अगर यहाँ रशिया से लोगे तो वही आपको 900 की या 1100-1200 रुपये की मिलेगी, तो डबल की मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं तो बता रहा था। तो कपड़ों का तो मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट मूव तो यही है कि जो भी आप पहनते हो क्या कहते हैं वो आप क्या कहते हैं इंडिया से ही लेके आओ पूरे 1 साल का स्टॉक। जीन्स वगैरह, आपकी टी शर्ट, शॉर्ट्स और स्वेटर वगैरह लेके आओ, जैकेट्स नॉर्मल वगैरह। और जो आपकी जो स्नो जैकेट जो यहाँ पहनते हैं बच्चे, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो आप यहाँ आके खरीदो। यहाँ के आप अपने सीनियर से पूछो या वो आपको दिलाने लेके चले जाएंगे। उनको पूछो कि कहाँ पे अच्छी मिलती है और सस्ती मिले, तो 3-4 हज़ार या 4-5 हज़ार के अंदर आप बहुत अच्छे क्या कहते हैं जैकेट ले सकते हो। और सेम विद जो भी आप शूज़ लेके आ रहे हो उनकी ग्रिप अच्छी हो। अगर इंडिया से आप लेके आ रहे हो तो ग्रिप चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ होती है तो बर्फ़ में बहुत फिसलन होती है। तो अगर आपके शूज़ अच्छी ग्रिप वाले होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और स्नो बोर्ड भी जो आप खरीदो यहाँ रशिया में, उसमें भी ये चेक करना कि अच्छी ग्रिप हो, वरना अगर ज़्यादा प्लेन होगी, नीचे ग्रिप नहीं होगी, तो आप गिर सकते हो और बर्फ़ में बहुत ज़ोर से लगती है। और सबसे मेन चीज़ कि सारे बच्चे वाइट अप्रन लेके आएँ। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगा मिलता है। ठीक है, तो आप इंडिया से लेके आओ वाइट कलर का। और फुल स्लीव हो, हाफ मत लेके आना, हाफ नहीं चलता। फुल हो और लॉन्ग हो। लॉन्ग ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं, कमर से थोड़ा नीचे ही हो, फुल स्लीव, ये तो बहुत ज़रूरी है। और सर्जिकल कैप लेके आएँ। अब सर्जिकल कैप 2 तरह की आती हैं। एक तो पैकेट आता है कि वो जो जस्ट थ्रो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूज़ एंड थ्रो वाली जो होती है वो आती है ब्लू कलर की। और एक आती है आपकी फैब्रिक वाली जो कि आप वॉश करके दोबारा पहन सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि वो बड़ा पैकेट लाने से अच्छा तो आप एक लेके आओ फैब्रिक वाली। ठीक है, वो गंदी हो जाती है, आप नॉर्मल वॉश करके, वैसे तो इतनी जल्दी यहाँ पे रशिया में गंदी होती नहीं, इतनी धूल मिट्टी नहीं यहाँ पे, तो आपकी काफ़ी टाइम चल जाएगी। तो फैब्रिक वाली वो लेके आओ, मुश्किल से 25 या 30 रुपये की मिलती है वो। और क्या कहते हैं सेम फैब्रिक वाला एक मास्क लेके आओ। दोनों कैप और मास्क फैब्रिक का, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका अप्रन, ये दोनों चीज़ आप लेके आओ। कैप का कोई भी कलर चलेगा, ठीक है, अप्रन वाइट होना चाहिए। कैप और मास्क का कोई भी कलर चल जाएगा। उसके बाद में एक पैकेट आप सर्जिकल ग्लव्स लेके आ सकते हो। नर्सिंग क्लास में वैसे भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे रशिया में किचन ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं तो किचन साफ़ करते हैं जब, तब भी आप पहन सकते हो, क्या कहते हैं केमिकल वगैरह से आपके हाथ बच जाएँ। और शूज़, आप स्पोर्ट्स शूज़ भी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर रख के लेके आना सारे, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्लास होती है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अपने नॉर्मल कैजुअल पार्टी वेयर शूज़ वगैरह और ट्रेडिशनल अपने एक रख लो कपड़े, शूज़ वगैरह, उस हिसाब से कपड़े अपने हिसाब से आप रख लो, जैकेट वगैरह। बाकी एक स्नो बूट और एक स्नो जैकेट, ये आपको रशिया के खरीदने, क्योंकि आप आओगे उसके कुछ टाइम बाद ही स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में जो डेली यूज़ थिंग्स होती हैं जैसे टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह, तो ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ भी मिल जाती हैं। थोड़ी सी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे 2
टूथपेस्ट आप लेके आओ, 2 टूथब्रश लेके आओ, उसके बाद में 2 टंग क्लीनर लेके आओ, अगर बाई चांस एक गुम हो जाए तो नील कटर, 4 सोप साबुन रख सकते हो आप नहाने के लिए, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी का यूज़ करते हो फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, तो 1 साल का स्टॉक आप इंडिया से लेके आओ। उसके बाद में आप टॉयलेट पेपर रख सकते हो, क्योंकि रशिया में मोस्टली जेट्स नहीं होते, और लड़के शेविंग किट, ठीक है, टॉवल, नैपकिन, डिओड्रेंट और परफ्यूम वगैरह अपने हिसाब से जो भी आपकी नीड हो। उसके बाद में बेडशीट ज़रूर लेके आना, एक या 2 बेडशीट ज़रूर लेके आना अगर जगह है तो, क्योंकि कभी कभी मान लो बाई चांस जो आपको यहाँ हॉस्टल से मिली है, बाई चांस अगर वो फट जाती है या फिर कैसे भी गंदी हो जाती है, तो एक मिनिमम 1 बेडशीट तो होनी चाहिए आपके पास, तो बेडशीट ज़रूर लेके आना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में बेसिक स्पाइसेस भाई ज़रूर लेके आना। बेसिक स्पाइसेस में मैं बात करूँ तो मैगी मसाला सबसे ज़रूरी। आप किसी भी अब्रॉड में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछ लेना, वो ये कहेगा कि भाई स्पाइसेस में मैगी मसाला ज़रूर लेके आओ। तो मैगी मसाला जितना हो सके बल्क में उतना लेके आओ, ठीक है। बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कुछ बना रहे हो या कुछ मैस कर रहे हो, उसमें थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए, तो मैगी मसाला लेके आओ। उसके बाद में अगर आपकी मैच 6 महीने की है या फिर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो जहाँ मैस नहीं है, तो आप उसके हिसाब से लेके जाओ अपना रेड चिली पाउडर वगैरह, क्योंकि रेड चिली पाउडर नहीं मिलता यहाँ पे, मिलता है बट उतना खास नहीं होता, तो उसके हिसाब से आप लेके जाओ। अचार, घी वगैरह ये भी लेके जाओ, क्योंकि ये भी नहीं मिलते यहाँ पे। और नमकीन भी लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे मीठा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे नमकीन उतना नहीं मिलता, तो आप उसके हिसाब से स्पाइसेस लेके जाओ अच्छे खासे। अगर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है, नहीं भी करनी तो भी बेसिक स्पाइसेस लेके जाओ, बहुत काम आएंगे यहाँ पे। उसके बाद में जनरल थिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स और उनकी स्कैन कॉपीज़ वो भी लेके आओ। अगर हो सके आपके घर में कोई एक्स्ट्रा अगर स्पेयर मोबाइल फ़ोन पड़ा हो जो चलता हो तो वो भी लेके आओ, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है या गुम हो जाता है कभी भी, तो आपको अर्जेंट में एक नया फ़ोन चाहिए हो, तो आप एक एक्स्ट्रा स्पेयर फ़ोन अगर घर पे हो तो आप लेके आओ। और उसके बाद में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कम से कम 25-30 ये लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी महंगी प्रिंट होते हैं, तो इंडिया में काफ़ी सस्ती होती है, तो इंडिया से लेके आओ। एटलीस्ट 20 तो लेके आओ। उसके बाद में अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स लेके आओ 2 पेयर एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके टूट गए स्पेक्स, तो उनको काफ़ी महंगे लेने पड़े यहाँ से। तो सबसे बेस्ट तो यही कहता हूँ मैं कि 1-2 पेयर 3 पेयर आप इंडिया से लेके आओ अपने हिसाब से। उसके बाद में बेसिक थिंग जैसे सीज़र हो गया, नाइफ हो गया, नील कटर वगैरह, ये सब चीज़ जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सीज़र, नाइफ वगैरह, ये आप आपके लगेज में डालना। उसमें जो आपका कैरी ऑन लगेज होता है जो आप साथ में ले जाने वाले प्लेन के अंदर, उसमें मत डालना, वरना चेकिंग में वो निकाल देंगे और आपको वहीं वो फेंक के जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप नाइफ, सीज़र वगैरह ये सब चीज़ें कैरी कर रहे हो, वैसे तो लेके जाना लगेज में काम आएंगे, तो आप अपने लगेज में उसमें डालना, बड़े बैग्स में। और उसके बाद एक थर्मस की बोतल, ठीक है, क्योंकि एकदम से एक्सट्रीम वेदर होता है तो बहुत से लोग गर्म पानी भी पीते हैं सर्दियों में, तो उसके हिसाब से एक थर्मस ज़रूर रखना। और थोड़े अगर आप सेल्फ कुकिंग कहीं जा रहे हो, कहीं ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ मैस नहीं है, तो वहाँ आप सेल्फ कुकिंग के हिसाब से अपने बर्तन वगैरह भी रख लेना, ठीक है, सस पैन वगैरह, नॉर्मल पैन। और प्रेशर कुकर ज़रूर रख लेना, क्योंकि रशिया में प्रेशर कुकर नहीं मिलता। अगर सस पैन वगैरह तो ये है कि आप थोड़े महंगे मिलेंगे, आप रशिया में मिल जाएंगे आपको, बट प्रेशर कुकर नहीं मिलेगा जो इंडिया में होता है, यहाँ पर अलग टाइप का ही चलता है कुछ। तो प्रेशर कुकर रख लेना एक नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के हिसाब से। देन थर्मस, आपको थर्मस लेके आनी है। यूनिवर्सल प्लग जैसे रशिया में क्या होता है कि जो मोस्टली 2 पिन वाले होते हैं यहाँ पे सॉकेट्स, 3 पिन नहीं होते, और यहाँ पे जो सॉकेट्स होते हैं काफ़ी मतलब शॉर्ट होते हैं, तो उसमें नॉर्मल आपके जो चार्जर वगैरह होते हैं इंडिया वाले वो नहीं लगते उसमें। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक अलग से यूनिवर्सल अडेप्टर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको एयरपोर्ट पे भी सेम वैसे ही, मतलब आपको स्विच वगैरह मिलेंगे, तो आपको एयरपोर्ट पे भी वो काम आएगा। अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो रशिया में भी काम आएगा। तो एटलीस्ट 2 तो लेके आओ। कुछ इस टाइप का ये होता है, ये ऐसे करके आपका सॉकेट के अंदर लगता है, फिर यहाँ से आप अपना इसमें आप अपने चार्जर वगैरह या 3 पिन आप लगा सकते हो। तो ये ज़रूर लेके आएँ। ये वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा एक वाइट कलर का एक बॉक्स टाइप का आता है वो जल्दी निकल जाता है, ये पूरा अंदर चला जाता है, तो ये इसमें आपको कुछ टेप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, तो इसकी ग्रिप अच्छी रहती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अगर ये वाला मिल जाए इंडिया में तो आप ये लेके आओ, वरना जो वाइट वाला होता है बॉक्स टाइप का वो मिल जाए तो वो भी आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे आके आपको ये
ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, आप यहाँ भी रशिया भी आके खरीद सकते हो, बट एक तो ज़रूर आप इंडिया से लेके आओ, क्योंकि आपको आते ही यहाँ पे अपने फ़ोन वगैरह और एयरपोर्ट पे भी आप अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो चार्ज करोगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जनरल थिंग्स में एक टैबलेट, आप टैबलेट ज़रूर लेके आओ कोई भी अच्छी कंपनी का, जिनके पास पहले ही घर में मतलब आईपैड वगैरह या कोई भी और एंड्रॉयड टैब है वो लेके आओ। और मेक श्योर कि आप उसके साथ जो उसकी जो पेंसिल होती है, जिस कंपनी का टैब है उसकी वो पेंसिल लेके आओ लिखने के लिए, वो बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको उसमें मतलब जो भी थोड़ा बहुत टीचर लिखवाता है वो आप उसमें लिख सकते हो, और जो वो PDF देंगे वो भी आप उसको उसमें टैब में अच्छी तरह पढ़ सकते हो, क्योंकि फ़ोन में उतना अच्छा मतलब व्यू नहीं आता। तो अगर मेरे से पूछो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चे को क्या कहते हैं सैमसंग का टैब लेके आओ, क्योंकि जो सैमसंग का टैब है उसका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो सबसे मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे है मेरे दोस्तों के पास। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सैमसंग का टैब लेके आओ, क्योंकि उसका जो मतलब उसमें राइटिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। आईपैड अवॉइड करो क्योंकि उसकी स्टोरेज जल्दी भर जाती है, और एंड्रॉयड में ये है कि आप कुछ जैसे जो स्टोरेज है उसमें मतलब इतनी जल्दी नहीं भरती, और आप कुछ मतलब डाउनलोड वगैरह इजीली आप उसमें हो जाता है। तो आईपैड अवॉइड करो। अगर आपके पास ऑलरेडी है पहले से आईपैड आपके पास यूज़ कर रहे हो तो ले आओ, अगर आप नया खरीदने की सोच रहे हो तो अवॉइड करो। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट तो मैं ये कहूँगा कि सैमसंग या कोई और एंड्रॉयड टैब देखो आप, और मेक श्योर कि उसकी पेंसिल आप ज़रूर लेके आना। और सबसे प्रो टिप जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, आने से पहले अपनी जो सिम है उसको एयरटेल में पोर्ट करा लेना, या नहीं है तो नई सिम एयरटेल की खरीद लेना, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो सिम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे पास जियो की सिम है, उसमें सिग्नल नहीं आते, उसको जब किसी मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ तभी उसमें सिग्नल आते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए फिर चले आते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो ये मैं आपको कहूँगा कि एयरटेल में अपनी सिम पोर्ट करवा के लेके आएँ, और वही सिम पोर्ट करवाएं जो आपके बैंक अकाउंट में है, जिससे आपका गूगल पे वगैरह, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी आपका चलता है। और रशिया आने से पहले अपना गूगल पे, फ़ोन पे, मैं तो कहूँगा कि गूगल पे लॉगिन करके आओ, सबसे बेस्ट है, क्योंकि गूगल पे मतलब वो लॉग आउट नहीं होता इजीली। अपना क्या कहते हैं गूगल पे अपना लॉगिन करके आओ, और उसका लिंक एयरटेल की सिम से हो, तो अगर बाई चांस कभी लॉग आउट होता भी है तो ईजिली आप OTP आ जाएगा उस पर, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आके जब आपके पेरेंट्स पैसे भेजेंगे तो आप पहले अपने गूगल पे में मंगाओगे, फिर उस गूगल पे को आप यहाँ पे किसी अपने सीनियर या जो भी बंदा वहाँ पे रूबल एक्सचेंज करता होगा आप उसको भेजोगे, तो वो आपको रूबल्स देगा। तो उसके लिए आपको एक इंडियन अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। और सारे बच्चे क्या कहते हैं अपना गूगल पे लॉगिन करके लेके आएँ, और वो जो सिम हो वो एयरटेल की हो, उसको अगर नहीं है तो उसको पोर्ट करा लेना आने से पहले। थोड़ा कैश आप लेके आ सकते हो डॉलर में, $300-400 कैश बहुत है स्टार्टिंग के लिए। और जहाँ से भी आप अपना कैश ले रहे हो डॉलर, वहाँ से बहुत ज़्यादा कैश भी नहीं लेके आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके इजीली मतलब आपको रूबल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत $300-400 आपको, जैसे एयरपोर्ट पे कभी कुछ खाना पीना या खरीदना है उसके लिए, तो डॉलर हर जगह चल जाता है, तो थोड़े $300-400 आप वहाँ से इंडिया से लेके आओ, और उसका जो भी बिल है GST वगैरह का वो भी साथ में रखना। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर डॉलर रूबल में एक्सचेंज कराना है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे किसी भी ATM पे जाओ, वहाँ पे डिपॉजिट, वहाँ पे क्या कहते हैं आप डॉलर डालो और आपको रूबल मिल जाएंगे इजीली। इसके बाद मेडिसिन भाई ज़रूर लेके आना, क्योंकि रशिया में मेडिसिन बहुत महंगी हैं, ठीक है। तो कोल्ड के लिए, वॉमिटिंग के लिए, स्टमक, बॉडी पेन, फीवर, हेडेक, इचिंग, इन सब के लिए अगर आपको कोई भी अगर और भी स्पेसिफिक कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन ज़रूर कैरी करना। अगर आपकी कोई वैसी कोई स्पेसिफिक कोई आपको है कोई मेडिकल कंडीशन जिसकी आपकी दवाई चल रही है, तो 1 साल का उसका स्टॉक आप घर से लेके आना। और नहीं भी आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आप फिट हो तो भी एटलीस्ट कोल्ड, वॉमिटिंग वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं इनकी थोड़ी थोड़ी मेडिसिन लेके आना। और फर्स्ट एड का सामान लेके आना, जैसे बैंडेजेस, डिटॉल, सेवलॉन, कॉटन, ये सब चीज़ लेके आना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कभी मान लो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कभी सेल्फ कुकिंग कर रहे हो, जैसे मोस्टली मैं बताऊं तो जैसे मैं सेल्फ कुकिंग करता हूं तो नाइफ से मेरा हाथ बहुत बार कटा है, तो उसके लिए जैसे मैं बैंडेज लेके आ रखा था तो वो मैंने यूज़ कर लिए, कॉटन भी है, डिटॉल भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी, क्योंकि जब सेल्फ कुकिंग करोगे तो हो सकता है आपका हाथ कटे, तो फर्स्ट एड किट ज़रूर लेके आना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी विक्स, बाम, मूव वगैरह ये सब भी लेके आना। कभी कभी होता है कि जैसे स्पोर्ट्स क्लास में कभी टीचर ने ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी तो हो जाता है, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए मूव ये सब लेके आएँ। और ये स्मॉल जो मैंने बताई मेडिसिन, फीवर,
और वॉमिटिंग वगैरह, इन सब के लिए ज़रूर लेके आएँ। और स्पेसिफिक कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, कोई हैवी मेडिसिन आप खाते हो, तो वो आप पूरा उसका एक स्टॉक लेके आओ पूरे साल भर का, और उसके साथ उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का वो ज़रूर कैरी करना। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो लगेज है उसको आप पहले तो अपने कंसल्टेंट से पूछिए, जिस भी बंदे से आप अपनी टिकट बुक करा रहे हैं उससे पूछो कि जो टिकट में कितना वेट लिखा हुआ है। जैसे मोस्टली 23 + 23 kg होता है कि 23 kg के 2 बैग या फिर 40 kg का 1 बैग। तो पहले आप उनसे वेट पूछो कि आपकी टिकट में कितना वेट है, और उसके हिसाब से आप अपना वेट जो है डिवाइड करो, कैसे पैकिंग करनी है, ये सब आप मतलब शुरू करो। आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो PDF है जिससे मैं चीज़ आपको देख के बता रहा था, ये PDF मैंने बनाई है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बना के मैं उस पर अपलोड भी कर दूंगा। इस PDF में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने रेड कलर से मार्क कर दी हैं, तो आप वो चीज़ें उन पर ज़्यादा ध्यान देना, वो तो लेके ही आनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना वीडियो में। वैसे तो आई थिंक सारे डाउट क्लियर होंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर देयर न्यू जर्नी।